नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। पूरी दुनिया हैरान थी इस बात पे कि आखिर कोरोना को पैदा करने वाला चीन इसके चंगुल से इतनी जल्दी आजाद कैसे हो गया। क्यों चीन में कोरोना के मामले 80 से 85 हजार के बीच आकर अचानक रुक गए। मगर अब चीन के अंदर से ही आए एक आंकड़े ने चीन की पोल खोल कर रख दी है। चीन की मिलिट्री यूनिवर्सिटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक चीन के 230 शहरों में कोरोना के करीब 6.5 लाख मरीज हैं। यानी चीन अब तक 5.5 लाख लोगों का सच छुपा रहा था। चीन सच्चा है या झूठा है, इस बहस में जाने से पहले आप इस चार्ट को देखिए। ये चीन में कोरोना वायरस के मामलों का चार्ट है। 22 जनवरी से इस चार्ट की शुरुआत होती है। तब यहाँ कोरोना के करीब 550 मामले थे। इसके बाद 1 मार्च तक ये आंकड़ा 80,000 तक पहुंच जाता है। यानी अगले 40 दिनों में 75,000 नए मामले जुड़ जाते हैं। हर दिन के हिसाब से करीब 2,000 मामले। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। शक की कहानी इसके आगे शुरू होती है। चीन में 1 मार्च तक जो आंकड़ा 80,000 था, वो 20 मई तक 83,000 ही हो पाया। यानी आखिरी के इन 80 दिनों में चीन में कोरोना के सिर्फ 3,000 नए मामले ही सामने आए। मतलब औसतन हर रोज जो मामले 22 जनवरी से 1 मार्च तक 2,000 के हिसाब से बढ़ रहे थे, उनकी गिनती अचानक औसतन प्रतिदिन महज 35 मामलों पर आकर ही अटक गई। क्या सच में यही सच था या फिर सच्चाई कुछ और है? तो सुनिए, चीन के अंदर से ही अब जो नया खुलासा हुआ है, उसने कोरोना के मरीजों की गिनती को लेकर चीन की झूठ को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। जो चीन दुनिया को अपने यहाँ कोरोना के कंट्रोल होने का आंकड़ा दिखा रही थी, उन्हीं आंकड़ों को चीन की अपनी ही मिलिट्री यूनिवर्सिटी के आंकड़ों ने गलत ठहरा दिया। और जो आंकड़े अब सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। चीनी मिलिट्री यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक चीन के करीब 230 शहरों में कोरोना फैल चुका है। इतना ही नहीं, चीन में कोरोना के मरीजों की तादाद भी 6.5 लाख पार कर चुकी है। जबकि चीन अब भी अपने यहाँ 1 लाख से भी कम मरीजों की बात कर रहा है। यानी करीब 5.5 लाख मरीजों के मामलों में हेर फेर किया गया। ये आंकड़े अहम इसलिए हैं क्योंकि ये किसी विदेशी या बाहरी एजेंसियों का डेटा नहीं है, बल्कि ये चीन की ही अपनी मिलिट्री यूनिवर्सिटी से निकला है। तो फिर सवाल ये है कि अगर चीन में कोरोना कहर मचा रहा था और 6.5 लाख लोग इसकी जद में आ चुके थे, तो चीन ने इन आंकड़ों को छुपाया क्यों? उसने दुनिया से कोरोना की असली तस्वीर छुपाई? चीन के असली आंकड़ों का जानना दुनिया के लिए जरूरी इसलिए भी है या था क्योंकि उसके सामने आने से उसकी वैक्सीन बनाने और इसके इलाज में जो वक्त लग रहा है, उसे कम किया जा सकता है। अगर दुनिया भर में कोरोना के आंकड़ों को देखें तो भारत अभी 11वें नंबर पर है, जबकि चीन 13वें नंबर पर। भारत में कोरोना के मामले 1.25 लाख के करीब पहुंच रहे हैं, जबकि करीब 2.5 महीने से चीन के आंकड़े 80 और 85 हजार के दरमियान ही झूल रहे हैं। इसकी सिर्फ 2 ही वजह हो सकती है। पहली, या तो चीन ने कोरोना पर सचमुच काबू पा लिया, और दूसरी, या तो वो असली आंकड़ों को छुपा रहा है। जाहिर है कोरोना की वैक्सीन तो अभी बनी नहीं, और अगर लॉकडाउन से कोरोना के मामले काबू में आने होते तो पूरी दुनिया में ये मामले क्यों नहीं रुके? सिर्फ चीन में ही कैसे रुक गए? चीन के अंदर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी बाहर तक आना उतना ही मुश्किल है जितना किम जोंग उन के देश में एंट्री लेना। दुनिया को सिर्फ उतना ही पता चलता है जितना चीन बताना चाहता है। इसीलिए चीन के ये आंकड़े शक पैदा करते हैं। मगर अब चीन की ही नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी NUDT के आंकड़ों ने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में कोरोना वायरस के उन मामलों के आंकड़े दर्ज हैं जो चीन के अलग अलग शहरों में देखने को मिले हैं। कहा जाता है कि चीन में सबसे विश्वसनीय आंकड़े
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के पास ही होते हैं, जिसके ऊपर दुनिया भरोसा कर सकती है। अब सवाल यह है कि अगर चीन अपने यहाँ कोरोना के मामलों को छुपा भी रहा है तो उससे दुनिया को क्या लेना देना, ये उनकी समस्या है। तो मामला यह है कि अगर चीन में कोरोना वायरस के असली मामलों का पता चलता तो ये जानकारी बाकी देशों की सरकारों के लिए, डॉक्टरों के लिए और वैज्ञानिकों के लिए कारगर साबित हो सकती थी, क्योंकि ये आंकड़े उन्हें आगे की रणनीति बनाने में मदद करते। चूंकि ये वायरस चीन से ही निकला था, इसीलिए इससे ये पता चल जाता कि कैसे ये वायरस लोगों पर असर करता है, कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, क्योंकि अभी भी इसका संक्रमण कई देशों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। सुप्रतीम बनर्जी और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने इन आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए चीन के तमाम शहरों के अस्पतालों से जानकारी जुटाई। ये आंकड़े फरवरी के पहले हफ्ते से लेकर अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक के हैं, यानी कुल 90 दिनों के आंकड़े लिए गए हैं। जनवरी और मई के आंकड़े तो इसमें शामिल ही नहीं है। यह चीन में कोरोना के रोजाना के मामलों का ग्राफ है। चीन में जो आंकड़ा 11 फरवरी को महज 2000 था, वो अगले दिन यानी 12 फरवरी को बढ़कर 14,000 से भी ज्यादा हो जाता है। यानी सिर्फ एक दिन में ही चीन में कोरोना के 12,000 नए मामले सामने आ जाते हैं, वो भी तब जब इससे पहले ये मामले सिर्फ औसतन 2 से 3,000 के बीच हर रोज गोते खा रहे थे। वहीं 12 फरवरी को 12,000 नए मामले बढ़ने के अगले ही दिन सिर्फ 5,000 नए मामले सामने आते हैं। फिर उसके अगले दिन 2,500 नए मामले, फिर 2,000, फिर 1,500 होते होते 9 मार्च तक ये मामले शून्य के आंकड़े पर पहुंच जाते हैं। यानी 26 दिन में कोरोना के मामले 14,000 से सीधे 0 पर पहुंच गए। तो अब सवाल ये कि आखिर 12 फरवरी को ऐसा क्या हुआ कि अचानक चीन में रोजाना के मामलों में 12,000 नए मामले रिकॉर्ड किए गए, वो भी सिर्फ एक दिन में। क्योंकि ऐसा सिर्फ अब तक चीन में ही हुआ है और दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ जब एक दिन में मामले इतने बढ़े हों। ऐसे मामलों में ग्राफ पहले धीरे धीरे ऊपर जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे आता है, मगर चीन में अचानक एक ही दिन में ये ग्राफ ऊपर भी गया और नीचे भी आ गया। ये बात दुनिया को हजम नहीं हो रही। दरअसल हुआ यह कि 12 फरवरी के दिन हुबई में चीन ने कोरोना की टेस्टिंग के लिए सीटी स्कैन की टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे अचानक जल्दी नतीजे आने शुरू हो गए। मगर फिर अगले ही दिन चीन ने इस टेक्निक को बंद कर दिया। जानकारों का कहना है कि या तो चीन ने 12 फरवरी के बाद इस टेक्निक को ही हमेशा के लिए बंद कर दिया या फिर डेटा निकालने की प्रक्रिया को ही रोक दिया। इस ग्राफ के मुताबिक 7 मार्च के बाद से तो नए मामले ही आने लगभग बंद हो चुके थे। कोरोना पीड़ितों की सच्चाई छिपाने के मामले में चीन पर लगा इल्जाम कितना गंभीर है, इसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि चीन ने अपने देश में उस तकनीक का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया जिससे सबसे तेजी से कोरोना मरीजों का पता चल रहा था। ये एक तरह से खतरे को सामने देखकर भी आंख बंद कर लेने वाली बात थी, लेकिन चीन ने दुनिया की निगाहों में अपनी छवि दुरुस्त करने और अपना हित साधने के लिए ये खतरा भी मोल लिया। ये बातें चीन से बाहर की कोई एजेंसी नहीं बल्कि खुद चीन की मिलिट्री यूनिवर्सिटी बता रही है। हालांकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने ये नहीं बताया कि उसने ये डेटा कैसे कलेक्ट किया, मगर इस डेटा को इसलिए भरोसे के काबिल माना जा रहा है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की देखरेख चीन की मिलिट्री के हाथों में है। और आपको बता दें कि जब चीन में कोरोना का वायरस फैला था तब चीनी मिलिट्री ने इसके इंतजाम अपने हाथों में ले लिए थे। संक्रमितों को क्वारंटीन करना, उन्हें ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना और लोगों का इलाज करना जैसे अहम काम सेना और उसके डॉक्टर ही कर रहे थे। यानी अगर इनके पास कोई डेटा है
तो उसे प्रमाणित माना जा सकता है। अगर ये आंकड़े किसी विदेशी या निजी एजेंसी के होते तो उन्हें झुटलाया भी जा सकता है, लेकिन 5.5 लाख लोगों का सच छुपाने का पता किसी गैर ने नहीं बल्कि खुद चीन की मिलिट्री यूनिवर्सिटी ने ढूंढ निकाली है। ऐसे में यूनिवर्सिटी की इस नई फाइंडिंग के बाद जहां एक तरफ चीन परेशानी में है, वहीं दुनिया भर की निगाहें अब चीन पर टेढ़ी हो गई हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने अपनी वेबसाइट पर इन आंकड़ों को जारी भी किया है। इस यूनिवर्सिटी के सूचना और जनसंचार विभाग के डायरेक्टर जांग हाइसू ने खुद इन आंकड़ों को तैयार किया है। चीन ने जांग हाइसू की कोशिशों की सराहना तो की है, मगर चीन अभी भी आधिकारिक तौर पर इन आंकड़ों को दुनिया के सामने मान्यता नहीं दे रहा है। और तो और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी का ये डेटा भले ही उनकी वेबसाइट पर हो, मगर विदेशी लोग खासकर अमेरिका इसे देख नहीं सकता, क्योंकि चीनी अथॉरिटी ने तमाम अमेरिकी आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक कर रखा है। चीन के आंकड़ों में बाजीगरी का एक सबूत उस वक्त भी मिल चुका है जब चीन ने अप्रैल में अपने यहाँ कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों से छेड़छाड़ की। 17 अप्रैल को यहाँ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3342 से बढ़कर सीधे 4632 हो गया था, यानी सिर्फ एक दिन में ही मौत का आंकड़ा 1200 के करीब पार कर गया। जबकि तब से लेकर अभी तक इस आंकड़े में सिर्फ 2 और नई मौत के मामले ही जुड़े हैं। मुनीश देवगन और फारूक माब हैदर के साथ तंजीम हैदर, आज तक। 2 विश्व युद्ध और उसका अंजाम दुनिया देख चुकी है। अब अगर कहीं कोरोना चीनी साजिश ही निकला तो नतीजा खौफनाक हो सकता है। हालांकि कोरोना के कहर से जूझती दुनिया क्या ऐसे वक्त में जंग का बोझ उठा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लिहाजा कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि सीधी जंग न हो तब भी अमेरिका चीन से हिसाब किताब जरूर चुकता करेगा, क्योंकि चीन से निकले कोरोना ने सबसे ज्यादा जख्म अमेरिका को ही दिए हैं। पर अमेरिका हिसाब चुकता करेगा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। What happened should never ever have happened. China should have informed us that they had a problem. China has a history of infecting the world, and they have a history of running substandard laboratories. These are not the first times that we've had a world exposed to viruses as a result of failures in a Chinese lab. They want to cooperate. Great. Cooperation is about action. It's about opening up. It's about sharing this information. ये गुस्सा, ये चिढ़, ये डर, ये जलन है तो पुरानी, मगर अब जाकर इसे खुलकर इजहार करने का बहाना मिला है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को घेरने का कोई भी मौका जाने देना नहीं चाहते। यूं भी पहली बार उन्हें एक ऐसी वजह मिली है जिससे वो पूरी दुनिया को चीन के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। और चीन भी कोरोना के मामले में ऐसा फंसा है कि उसे इससे बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि चीन को कोरोना की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने तो चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी योजना भी तैयार कर ली है। और तो और अमेरिकी प्रशासन चीन से कोरोना की कीमत वसूलने के लिए और उसे घेरने के लिए विकल्पों की तलाश भी कर रहा है। ये तेरा कोरोना, ये मेरा कोरोना की बहस में अभी तक तो सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा था। अमेरिका और चीन में असली लड़ाई तो अब शुरू होने जा रही है। कायदे से देखें तो फिलहाल चीन बैकफुट पर है और कोरोना वायरस के मामले में खुद को डिफेंड कर रहा था। वहीं अमेरिका लगातार उस पर दबाव बनाता जा रहा है। WHO ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी, मगर अमेरिका ने उसकी फंडिंग बंद करने की धमकी देकर उसे भी चुप करा दिया। अमेरिका का इतिहास रहा है कि उसने किसी देश पर चढ़ाई के लिए दोष साबित होने का इंतजार कभी नहीं किया। लिहाजा इस मामले में भी ट्रंप प्रशासन चीन को कई फ्रंट पर ऐसी सजा देने की प्लानिंग कर रहा है जो उसे लंबे वक्त तक सालता रहेगा। चीन को कोरोना की तबाही के लिए सबक सिखाने की ये स्ट्रेटजी अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी बना रही है, जो फिलहाल कोरोना वायरस के फैलने को लेकर तमाम रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रही है ताकि चीन को चारों तरफ से घेरने की रणनीति तैयार की जा सके। पहले तो ये समझिए कि आखिरकार ये USIC है क्या। दरअसल अमेरिका की तमाम एजेंसियों का एकीकृत
यानी इंटीग्रेटेड रूप है यूनाइटेड स्टेट इंटेलिजेंस कम्युनिटी, जिसमें काफी सारी एजेंसीज का डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये तमाम एजेंसियां अलग से तो काम करती ही हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में मिलकर भी काम करती हैं। चीन के खिलाफ इस रणनीति की शुरुआत हुई अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को इस पूरे के पूरे एपिसोड के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। मुमकिन है कि पूरी दुनिया चीन से पैसा न मांगे, लेकिन हम तो चीन से इसका हर्जाना वसूल करके रहेंगे। यही नहीं, कोरोना वायरस से अमेरिका में मची तबाही को लेकर कई सांसद भी चीन पर हमले की मांग तक कर चुके हैं। जानकारों का मानना है कि अमेरिका ने चीन से बदला लेने का मन तो बना लिया है और यहाँ अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि ये बदला कितना करारा होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही हुआ है और हालात अब भी वहाँ नाजुक बने हुए हैं। बहरहाल अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका किस तरह से चीन पर हमला करेगा। तो सुनिए, अमेरिका सबसे पहले चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। दूसरा विकल्प है अमेरिका चीन का कर्ज नहीं चुकाएगा। तीसरा ऑप्शन है चीन की सरकार पर केस चलाएगा। आखिरी विकल्प है चीनी माल पर आयात शुल्क बढ़ा देगा। ये सारे के सारे विकल्प इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका का ये मानना है कि चीन को ये साफ संदेश जाना चाहिए कि उसकी मंशा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक प्रतिबंध की। साल 2019 में अमेरिका पहले ही चीन के ऊपर काफी प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि उस वक्त ये एक ट्रेड वॉर का हिस्सा था और तब ये प्रतिबंध इसलिए लगाए गए थे क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि टेक्नोलॉजी के मामले में जो उसका रुतबा है, चीन उसमें दखल अंदाजी करके ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, जो अमेरिका सिर्फ वहम में प्रतिबंध लगा दे तो अब तो उसके पास इसकी माकूल वजह भी है। माना जा रहा है कि चीन पर ये नए और पहले से बड़े प्रतिबंध इसी साल लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने चीन से जो उधार लिया है वो उसे बिना डकार लिए हजम कर सकता है। जाहिर है ये मसला वादा खिलाफी का है, तो मुमकिन है कि इससे चीन भड़क उठे, लेकिन अमेरिका चाहता भी तो यही है। हालांकि ऐसा करने से अमेरिका और अमेरिकी डॉलर की साख गिर जाएगी। दूसरे देशों का भरोसा भी अमेरिका से उठ सकता है और तो और ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन होगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हुआ तो ये मानकर चलिए कि दुनिया को ग्लोबल मंदी का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया के इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं जब एक देश ने दूसरे देश से वॉर टाइम रेपरेशन मांगी है। कोरोना भी एक किस्म का लड़ाई है जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए, उनकी इकोनॉमी बैठ गई है और उनका हक बनता है कि चाइना के एसेट्स को फ्रीज करे, उनके एसेट्स को जब्त करे। और अमेरिका तो बड़े पैमाने पर सोच विचार कर रहा है कि चीन के जितने भी उधार है उसको वापस ना लौटाए। जहाँ तक अफ्रीकन देश है, उन्होंने BRI के लिए बहुत लोन लिए, वो साफ तौर पे कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। चीन उनको या तो वेव ऑफ करे, नहीं तो वो उधार नहीं चुकाएंगे। इसी प्रकार जो बाकी देश भी है जिसमें चीन ने पैसा लगाया है, वो तमाम कह रहे हैं चीन जो है या तो बड़े पैमाने पर उसको रीस्केड्यूल करे, नहीं तो वो उधार नहीं लौटाएंगे। अमेरिका के पास एक रास्ता ये भी है कि चीन की सरकार पर कोरोना से हुई तबाही के खिलाफ केस चलाया जाए। हाल ही में अमेरिका के मिज़ोरी स्टेट ने चीन पर कोरोना संकट के लिए केस चलाने की बात भी की थी, लेकिन ये मामला इसलिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि अमेरिकी कानून के मुताबिक विदेशी सरकारों के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता और वैसे भी ये किसी देश की संप्रभुता के खिलाफ माना जाता है। हालांकि अमेरिका तो अमेरिका है, उसे जो अच्छा लगता है वो करता है और इसे ही तो दादागिरी भी कहते हैं। अब इसकी शुरुआत ट्रंप ये कहते हुए कर चुके हैं कि कोरोना से हुए नुकसान का हर्जाना वसूलने के लिए कानून में संशोधन करना ही पड़ेगा। अनेकों देश मिलकर किसी एक देश के ऊपर मुकदमा चला सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है न्यूरमबर्ग ट्रायल्स, जो जर्मनी के खिलाफ हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। इसी माफिक वॉर टाइम क्राइम्स के अनेकों उदाहरण हैं जहां एक देश ने या अनेकों देशों ने एक देश के ऊपर वॉर टाइम्स की ट्रायल की है। ऐसे में सारी दुनिया एकजुट होकर चीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है अदालत के माध्यम से, और बहुत सारे देश जो हैं वो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली चाइना के खिलाफ ऑलरेडी अपने अपने देशों में केसेस पुटअप कर रहे हैं। इन तीनों विकल्पों के बाद आखिरी विकल्प बचता है चीन से आयात होने वाले माल पर इतना आयात शुल्क बढ़ा देना ताकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन के बिना चीनी मालों की डिमांड कम हो जाए, जिससे व्यापार पर भारी असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच पहले से चल रही ट्रेड वॉर में आग में घी झोंकने वाला काम होगा। बावजूद इसके अमेरिका चीन को आर्थिक रूप से पंगु बनाना चाहता है ताकि सुपर पावर बनने का चीन का जो सपना है उसकी भ्रूण हत्या हो जाए।
फिलहाल इन चारों ही विकल्पों पर ट्रंप प्रशासन नफा नुकसान तौलने में लगा है। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि चीन के खिलाफ अमेरिका की यह रणनीति अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी होगी। हालांकि अमेरिका अभी कोरोना से जूझ रहा है और ऐसे में मेडिकल एक्सपर्ट से लेकर इक्विपमेंट पर वो चीन के ऊपर काफी निर्भर है। मौजूदा हालात की बात करें तो अमेरिका में पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स, चिकित्सक उपकरण, यहाँ तक की दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल्स भी चीन से ही आ रही है। लिहाजा अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। हालांकि इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में इन दोनों देशों के बीच कुछ न कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। सुप्रतीम बनर्जी और फारूक माभैदर के साथ अनुज मिश्रा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज